हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल द ईडू एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री अभी क्लास चल रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे हैं, तो गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय जो अभी तक रह चुके हैं उनके बारे में हम जो है यहाँ पे क्लास चल रहा है। और आज जो है ये दूसरा क्लास होने वाला है, क्योंकि मैंने पहला क्लास में बताया था कि थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो हम जो है इसे पार्ट वाइज में डिवाइड करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ लिया है, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को पढ़ लिया है। और पार्ट 2 में आज हम डिस्कशन करेंगे कि बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे उनके बारे में करेंगे। और सबसे लास्ट पार्ट में हम भारत के वायसराय के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का जो है हमारा टॉपिक गवर्नर जनरल और वायसराय का क्लास 2, इसे हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं, यानी कहा जाए कि श्री गणेश करते हैं। सबसे पहले बात कर ले, जैसा कि हम लोगों ने पहले क्लास में देखे थे कि बंगाल के गवर्नर जनरल का इसका कार्यकाल यानी पीरियड कहा जाए तो ये था 1773 से 1833 ईस्वी तक। कब तक? 1773 से लेकर के 1833 ईस्वी तक। और उसी के बाद क्या होता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम चार्टर्ड एक्ट 1833 आने के बाद, चार्टर एक्ट 1833 आने के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके क्या कर दिया जाता है, तो भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? भारत का गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल के बात की जाए तो उसके कार्यकाल की अगर बात की जाए तो ये जो रहता है, ये रहता है 1833 जब चार्टर एक्ट आता है, और ये कब तक? 1856 ईस्वी तक रहता है भारत के गवर्नर जनरल। और इतने समय में कुल जो है 6 गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं भारत में। कितने? कुल 6 गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं। और इन्हीं 6 गवर्नर जनरलों के बारे में आज हम यहाँ पे क्लास करेंगे, डिस्कस करेंगे कि उनके कार्यकाल में क्या क्या प्रमुख चीज़ें हुई, क्या क्या घटना घटित हुई थी। और उसके बाद जो हमारा लास्ट क्लास होगा यानी क्लास 3 जो होगा, उसमें हम बात करेंगे भारत के वायसराय के बारे में। और भारत का वायसराय का अगर बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड की बात की जाए तो ये 1856 से लेकर के 1947 ईस्वी तक, यानी अंतिम जब भारत की आज़ादी होती है उसके बाद तक जो है वायसराय का पोस्ट रहता है, तो उसमें बात करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले बात कर ले कि भारत के गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में आता है। पहला चार्टर एक्ट यानी दूसरा चार्टर एक्ट आता है 1833 ईस्वी में। और उसके द्वारा क्या होता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम को, यानी वो जो पद है उसको जो है पुनः से उसका नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। क्लियर है? भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। तो किसके द्वारा? 1833 का चार्टर एक्ट, याद रखिएगा, 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। अगर बात कर जाए कि भारत के गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो ये जो है डायरेक्ट किन्हें रिपोर्ट करते थे, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे। भारत के गवर्नर जनरल का काम था उनको सीधे रिपोर्ट करना। किनको रिपोर्ट करना? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देख ले कि जो प्रमुख जो मतलब 6 गवर्नर जनरल भारत में बने थे उनके कार्यकाल पे एक जो है नज़र डाल लें, उनका टाइम पीरियड देख ले। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बनता है, पूछ लिया जाएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक कब से कब तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जामों में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो उसी हिसाब से आज हम पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। 6 का जो है कार्यकाल, जितने 6 गवर्नर जनरल बने हैं उनका कार्यकाल हम यहाँ पे देख लेते हैं। और उसके बाद जो है एक एक करके उनके समय में जो स्पेशल काम हुआ था देश में, भारत में, जो उनकी उपलब्धियां हो उनके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर ले लॉर्ड विलियम बेंटिक। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इनका कार्यकाल था 1828 से लेकर के 1835 ईस्वी तक। कब? 1828 से लेकर के 1835 ईस्वी तक। दूसरे जो गवर्नर जनरल थे कोलकाता में, नाम था चार्ल्स मेटकॉप, और इनका जो कार्यकाल था 1835 से लेकर के 1836 ईस्वी तक। यानी ये जो गवर्नर जनरल थे इनका कार्यकाल सबसे छोटा, मात्र 1 वर्ष के लिए गवर्नर जनरल बने थे। तीसरे जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड ऑकलैंड, और इनका कार्यकाल था 1836 से लेकर के 1842 ईस्वी तक। चौथे थे लॉर्ड एलनबरो, इनका कार्यकाल था 1836 से लेकर के 1844 ईस्वी तक।
5वें नंबर पर थे लॉर्ड हार्डिंग जो 1844 से लेकर के 1848 तक गवर्नर जनरल रहे। और 6ठे नंबर पे आते हैं लॉर्ड डलहौजी जो 1848 से लेकर के 1856 तक क्या थे, भारत के गवर्नर जनरल थे। तो हम लोगों ने यहाँ पर 6 जो है गवर्नर जनरल किसका है, भारत के जो गवर्नर जनरल थे बने थे उनका हम लोगों ने टाइम पीरियड यहाँ पर देख लिया है। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेकर के 35, चार्ल्स मेटकॉप 1835 से 36, लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42, लॉर्ड एलनबरो 1836 से 1844, लॉर्ड हार्डिंग जो है 1844 से 1848 और लास्ट में आते हैं लॉर्ड डलहौजी जो 1848 से लेकर के 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। अब चलिए एक एक करके इनके कार्यकाल में हुए घटनाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आपको प्रश्न इससे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्या थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर इसके कार्यकाल की बात कर ले तो ये 1828 से लेकर के 1835 तक जो है गवर्नर जनरल रहते हैं। कब से कब तक, तो 1828 से लेकर के 1835 तक रहते हैं। इनके अगर प्रमुख कार्य या घटनाओं की बात की जाए, इनके रीजन में क्या क्या काम हुए थे, तो सबसे पहला जो बात की जाए तो इन्होंने क्या किया था, 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1829 ईस्वी में, और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे उनके कार्यकाल में ही हुआ था। सती प्रथा का क्या था, सती प्रथा में ये नियम था, ये जो है एक हिंदू रीति रिवाज था जिसमें अगर किसी स्त्री का जो है उनका हस्बैंड यानी उनके जो है हस्बैंड या पति का जो है देहांत हो जाता था तो हस्बैंड के चिता के साथ ही उस स्त्री को भी उस चिते पे लेटा दिया जाता था और इस तरह से कहा जाता था कि उनको भी सती प्रदान कर दिया गया था। और ये काफ़ी एक तरह से कहा जाए कि क्रूर सभ्यता थी, उसका अंत किन्होंने किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। कब किया था, 1829 ईस्वी में। अगला है कि 1830 ईस्वी में इन्होंने ठगी प्रथा का भी अंत किया था। कब किया था, 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा का भी अंत इन्होंने किया। उसके बाद अगला पॉइंट देख ले तो 7 मार्च 1835 ईस्वी को एक प्रस्ताव द्वारा क्या किया, अंग्रेजी को जो है, किसको, अंग्रेजी शब्द यानी इंग्लिश को इन्होंने क्या किया था, शिक्षा का माध्यम यानी भारत में जो भी उच्च शिक्षा होगा, जैसा कि आप अभी भी देख सकते हैं वर्तमान में वही मतलब एक तरह से पीरियड चल रहा है, उसी तरह का फॉलो किया जा रहा है कि जितने भी उच्च शिक्षा है उसका अगर लैंग्वेज आप देखेंगे तो आपको इंग्लिश माध्यम में उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कब किया था, 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव इन्होंने लाया और उस प्रस्ताव में इन्होंने निश्चित किया कि अब जितने भी उच्च शिक्षा होंगे उसका माध्यम क्या रखा जाएगा, तो इंग्लिश रखा जाएगा। क्लियर है। अगला बात कर ले तो अगला इन्होंने किया 1835 ईस्वी में कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी। क्या रखी थी, मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी, यानी भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज की अगर बात की जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 ईस्वी में इसका नींव रखा था। कहाँ पे रखा था, वो भी कोलकाता में। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम संभागीय आयुक्त का जो है नियुक्ति भी किसके द्वारा हुआ था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जी के द्वारा करवाया गया था। किसका, संभागीय आयुक्त की नियुक्ति सर्वप्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में पूरा हुआ था। क्लियर है। तो जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था जिससे प्रश्न बन सकते थे, हम लोगों ने यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल का जो है डिस्कस कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले का देख लें। अगले जो है वो है चार्ल्स मेटकॉप। कौन है, चार्ल्स मेटकॉप है और इनका कार्यकाल की बात कर ले तो ये 1835 से लेकर के 1836 तक जो है भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। कब से, 1835 से लेकर के 1836 तक। इनके कार्यकाल में क्या हुआ था, इन्होंने जो है समाचार पत्रों यानी न्यूज़पेपर पे जो भी प्रतिबंध था उन्होंने उसे जो है हटा दिया। यानी अब जो है इनके कार्यकाल में समाचार पत्रों पे कोई भी प्रतिबंध नहीं रहा था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं।
क्या उपाधि दिया गया है चार्ल्स मैडकॉफ को? समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मैडकॉफ को माना जाता है। और क्यों कहा जाता है ना? क्योंकि इन्होंने समाचार पत्रों पर से सभी प्रतिबंध जो थे उन्हें इन्होंने हटा दिया था। क्लियर है? अगले देख ले, अगले हैं लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड की बात की जाए तो इनका जो कार्यकाल था वो था 1836 से लेकर के 1842 ईस्वी तक ये रहते हैं। कौन? लॉर्ड ऑकलैंड जो है 1836 से लेकर के 1842 ईस्वी तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। और इनके कार्यकाल में प्रमुख घटना की बात की जाए तो सबसे पहला जो है कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध जो है इन्हीं के समय में हुआ था। कब हुआ था? 1838 से 1842 के बीच में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। किनके कार्यकाल में? लॉर्ड ऑकलैंड के। दूसरा जो हुआ था शाह शुजा रंजीत सिंह, कौन? महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच एक त्रिपक्षीय जो है संधि हुई थी। क्या हुई थी? त्रिपक्षीय संधि हुई थी। ये काफी महत्वपूर्ण है। किनके किनके बीच? तो शाह शुजा, महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जो है एक त्रिपक्षीय संधि हुई थी। किनके समय में? लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। और आगे बात कर ले तो शेरशाह सूरी मार्ग का भी जो है, शेरशाह सूरी मार्ग जो है उसका नाम बदल करके जीटी रोड किया गया था। क्या किया गया था? जीटी रोड किया गया था। शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदल करके जीटी रोड नाम कब रखा गया और किनके कार्यकाल में रखा गया? तो वो रखा गया लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में। और लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल की बात कर जाए तो 1836 से लेकर के 1842 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। क्लियर है? अगला देख लें, अगला नाम है लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो की बात की जाए तो इनका जो कार्यकाल रहता है 1842 से लेकर के 1844 ईस्वी तक, यानी 2 वर्ष के लिए। कितना? 2 वर्षों के लिए ये क्या बनते हैं? भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। और इनके समय में जो प्रमुख बात हुई थी, क्या हुआ था? 1843 ईस्वी में सिंध का विलय किया था इन्होंने। यानी सिंध को जो है, सिंध को इन्होंने अंग्रेजी सरकार में यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्होंने मिला लिया था। और सिंध पर भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया था। और उसके बाद 1843 ईस्वी में इन्होंने दास प्रथा का पूर्णतः जो है अंत कर दिया। दास प्रथा का पूर्णतः अंत कब हुआ? तो 1843 ईस्वी में हुआ। और किनके द्वारा हुआ? तो लॉर्ड एलनबरो के द्वारा ये किया गया। क्लियर है? अगले नंबर पे आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग की बात की जाए तो लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल जो है 1844 से लेकर के 1848 ईस्वी तक रहता। कब से? 1844 से लेकर के 1848 ईस्वी तक लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल रहता है। और इनके समय में क्या हुआ था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किनके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में हुआ था। और एक इन्होंने क्या किया था? नरबली प्रथा। नरबली प्रथा का मीन्स ये होता है कि आदमियों का वहाँ पे यानी मनुष्यों के को बलि दिया चढ़ाया जाता था। जैसे देवी देवताओं पर बलि चढ़ाया जाता है तो एक प्रथा था। और किसमें था? तो एक खोंड जनजाति थी। कौन सी जनजाति? खोंड जनजाति थी। उसमें एक जो है नरबली का प्रथा था। उस प्रथा का अंत किसने करवाया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने जो है नरबली प्रथा का दमन किया या उसका अंत किया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले देख लें। अगला नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है एक तरह से कहा जाए कि काफ़ी एक तानाशाह टाइप के थे। तानाशाह कहा जा सकता है क्योंकि इन्होंने जो है क्या किया था? इन्होंने हड़प नीति का भी और हड़प नीति इन्होंने ही चलाया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति का मीन्स क्या होता था कि किसी भी जो देसी रियासत थे उन पे ये क्या करते थे? उन पे एक आरोप कुछ भी मर देते थे कि आप शासन सत्ता सही से नहीं चला पा रहे हैं, आपके शासन में जो है जनता नाखुश है। और ये कह करके ज़बरदस्ती उस रियासत को अंग्रेजी सरकार में मिला लेती थी और उस पर अधिकार करने लगते थे। तो इसी को जो है हड़प नीति कहा जाता है। और इस हड़प नीति को किन्होंने जीवित किया यानी किन्होंने स्टार्ट किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने ही स्टार्ट किया था। चलिए अब इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल की अगर आप बात कर ले तो इनका कार्यकाल रहता है 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक। कितना? 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक। प्रमुख घटना की बात की जाए तो इन्होंने 1852 ईस्वी में क्या किया था? तो पंजाब पे अधिकार किया था। पहला जो है प्रमुख घटना क्या हुआ था? 1852 ईस्वी में इन्होंने पंजाब पे अधिकार कर लिया।
फिर 1852 ईस्वी में क्या किए थे, निचले बर्मा जो था, यानी निचला जो बर्मा था और पीगू, निचला बर्मा और पीगू पर इन्होंने अधिकार करके क्या किया था, जो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यानी 1852 ईस्वी में निचला क्षेत्र जो बर्मा का था उसे और पीगू को अपने अधिकार में ले लिया, जिसके एवज में क्या हुआ था, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध यानी दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। तीसरा इन्होंने क्या था, 1850 में सिक्किम को भारत में मिलाया था। क्या किया था, 1850 ईस्वी में इन्होंने सिक्किम को जो है भारत में मिला लिया था। हड़प नीति इन्होंने चलाई थी। उसके बाद अगर बात की जाए तो 1854 ईस्वी का चार्ल्स वुड का डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है ये क्या था कि ये जो था विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था, और वो चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया था, तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही आया था। चार्ल्स वुड डिस्पैच जो विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था, इन्हीं के कार्यकाल में आया था। और बात कर ले इनके कार्यकाल की, तो 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन इन्होंने मुंबई से ठाणे के बीच, और दूसरा 1854 ईस्वी में कोलकाता से रानीगंज के बीच में चलाया था। तो इनके कार्यकाल में भी जो मतलब रेलवे की शुरुआत भारत में किनके कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। और इन्होंने प्रथम ट्रेन कब चलाई, तो 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच में, और दूसरा जो है ट्रेन इन्होंने कहाँ से, कोलकाता से रानीगंज के बीच में इन्होंने चलाया था। प्रथम विद्युत तार यानी इलेक्ट्रिसिटी वायर जो होता है जिससे आज हमें बिजली प्राप्त हो रही है, प्रथम इलेक्ट्रिसिटी तार जो है इन्होंने वायर बिछाने का काम कहां से कहां, कोलकाता से आगरा तक के बीच में प्रारंभ की थी। किन्होंने, तो लॉर्ड डलहौजी ने। अगला जो है 1854 ईस्वी में पहली बार डाक टिकट का भी प्रचलन इन्होंने ही स्टार्ट करवाया था, या इनके कार्यकाल में स्टार्ट हुआ था। प्रथम डाक टिकट कब स्टार्ट हुआ, 1854 ईस्वी में, और तभी भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी थे। अगला बात कर रहे तो 1854 ईस्वी में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की थी। क्या की थी, 1854 ईस्वी में इन्होंने लोक शिक्षा विभाग की भी स्थापना की थी। तो अगर लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल की अगर आप बात कर ले तो बहुत सारे ऐसे इन्होंने कार्य किए जिससे कि भारत का भविष्य में उसका जो है यूज हुआ। जैसे इन्होंने रेलवे स्टार्ट किया, इन्होंने बिजली की शुरुआत करवाई, इन्होंने डाक टिकट का प्रचलन स्टार्ट करवाया। तो बहुत सारी नीतियां इनका जो है भारत के भविष्य के निर्माण में जो है काफ़ी कारगर भी साबित हुआ था। तो दोस्तों आज जो है हम लोगों ने यहाँ पे जो 6 भारत के गवर्नर जनरल थे उनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। कुल कितने गवर्नर जनरल भारत में बने, 6 बने थे। और कब बने थे, तो 1833 में जब चार्टर एक्ट आया, 1833 ईस्वी में जब चार्टर एक्ट आया है, तो उसके बाद क्या किया जाता है, बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। और भारत का गवर्नर जनरल जो है किसे रिपोर्ट करता है, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपना रिपोर्ट सबमिट करता है। तो दोस्तों आशा और उम्मीद है कि आपको आज का क्लास, ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह का सेशन आपको रेगुलर अगर चाहिए तो आप हमारे चैनल द एडू एकेडमी से जरूर जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट जो इसका तीसरा पार्ट हम लेकर के आएंगे, तीसरे पार्ट में भारत के वायसराय के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। तो आप जरूर चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।